Hello, dear students. Once again, welcome to my YouTube channel वागीशा एजुकेशन। आज हम क्लास 8 का डैफोडिल्स बुक का चैप्टर 1A पढ़ेंगे, द नाइफ फ्रेंड, जो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। ये हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे जो आज़ादी के पहले इन्होंने बहुत सारी मशहूर पुस्तकें लिखी हैं, नावल लिखे हैं। आज हम इसके बारे में जो कहानी है नाइफ फ्रेंड, ये नादान दोस्त जो इनकी लिखी हुई थी हिंदी में, उसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। आप इसे पढ़ें और समझें। तो इसमें देखते, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और बर्ड हु नीड्स हेल्प? आप कभी किसी जानवर या पक्षी के संपर्क में आए हैं जिनको मदद की आवश्यकता है? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प ऑफ टू देम? क्या आपने उनकी कभी मदद की है, सहायता की है? द स्टोरी नाइफ फ्रेंड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त। ये कहानी जो नाइफ फ्रेंड है ये ट्रांसलेट की गई है मुंशी प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त से, है ना। इज़ अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर। ये किसकी कहानी है? भाई और बहन की कहानी है। केशव एंड श्यामा हु आर अम्यूज टू डिस्कवर 2 eggs जस्ट अबव द कॉर्निस इन देयर हाउस। केशव और श्यामा वो बहुत ही आनंद में थे। कैसे? अम्यूज टू डिस्कवर 2 eggs, 2 अंडे मतलब पा करके अपने घर के कॉर्निस या छज्जे पे, जो उनके घर के छत के छज्जे पे दिया हुआ था अंडे, उसको पा करके वो बहुत ही ज़्यादा ये अम्यूज थे, ये बहुत खुश थे। वाट दे डू देयर आफ्टर इज़ गिवन बिलो। उसके बाद उस क्या करते हैं ये नीचे दिया गया है। आप देख सकते हो किस तरह से ये खिड़की का छज्जा है, इसमें केशव और श्यामा बैठे हुए हैं। ये श्यामा उसकी छोटी बहन है और ये केशव है, और छत पे ये 3 अंडे दिए हुए हैं जो चिड़ियों ने दिए हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग, अ बर्ड हैज़ लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। जो बर्ड है, चिड़िया ने अंडा दिया था जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव हाउस, केशव के घर के छज्जे पे उसने अंडा दिया था। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली, है ना। दोनों केशव और उसकी बहन श्यामा उस ये को बहुत ध्यानपूर्वक अंडों को देख रहे थे। एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ, जब वो यहाँ से वहाँ बैक मतलब इधर और उधर जब उड़ रहे थे वो, तो उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, पहला चीज़ जो हर एक सुबह में क्या होता था, द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। वो दोनों कहाँ खड़े हो जाते थे? कॉर्निस के बाहर खड़े हो, छज्जे के पास खड़े हो जाते थे, छज्जे के सामने। रबिंग देयर आइज, अपने आँखों को मलते हुए। जब सुबह उठते हैं तो आप आँखों को कैसे मलते हुए उठते हैं आधी नींद में। बेयरली अवेक, पूरी तरह जगे नहीं रहते हैं, आध खुली मतलब नींद भरी आँखों से। उसका द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द 2 birds was so great, जो देखने का द प्लेजर, जो सुख था, आनंद था, दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द 2 birds was so great, उन ये को देखने का बहुत ही ज़्यादा, बर्ड्स को, दोनों चिड़ियों को देखने का जो आनंद था वो बहुत ज़्यादा था। एट दैट दे इवन फॉरगेट अबाउट द जॉयज़ ऑफ मिल्क एंड जलेबी। मिल्क और जलेबी जो उन्हें बहुत पसंद थी वो उसको भी भूल जाते थे। फॉरगेट अबाउट द जॉयज़, जो मिल्क और जलेबी खाने में जो आनंद था वे उसे भी भूल जाते थे। न्यूमरस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड, बहुत सारे सवाल उनके मन में आते थे, रोज इन देयर माइंड, है ना। हाउ बिग वेयर दे द एग्स, अंडे कितने बड़े होंगे, है ना। व्हाट कलर वेयर दे, उनका रंग क्या होगा। हाउ मेनी, वो कितने होंगे। व्हाट डिड दे ईट, वो क्या खाते होंगे, है ना। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, अंडे से चूजे किस तरह से बाहर निकलेंगे। व्हाट इज़ द नेस्ट लाइक, नेस्ट जो घोंसला है चिड़ियों का किस तरह से होता है। बट देयर वॉज नो बॉडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन, लेकिन उनके आसपास कोई भी नहीं था जो उनके सवालों का जवाब दे पाता। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, माँ का समय नहीं था किससे, घर के कामों से, एंड बाबूजी को अपनी किताबों से फुर्सत नहीं थी। द 2 children हैड टू कन्फ्रंट themselves by asking and answering each other, जो दोनों बच्चे थे एक दूसरे से ही सवाल जवाब कर करके अपना उत्तर पाते थे और संतुष्ट होते थे। श्यामा,
And tell me भैया, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs? श्यामा जो छोटी बहन है वो बोलती है, टेल मी भैया, मुझे बताओ भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सून एज दे कम आउट ऑफ द एग्स? क्या जो चूजे हैं जैसे ही अंडे से बाहर निकल लेंगे क्या वो उड़ने लग जाएंगे? तो केशव क्या बोलता है? नो सिली, केशव वुड रिप्लाई प्राउड एज ए स्कॉलर। तो बोलता है नहीं मूर्ख, केशव जो बोलता है एक विद्वान की तरह, प्राउड एज ए स्कॉलर, एक विद्वान की तरह घमंड करते हुए बोलता है, नहीं मूर्ख, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले उनको पंख निकलना होगा। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स? कैसे वो बेचारे बिना पंखों की उड़ सकते हैं? फिर श्यामा क्या बोलती है? व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस? तो बोलती है वो कैसे बेचारी चिड़िया कैसे अपने छोटे बच्चों को खिलाती होगी, या फिर क्या खिलाएगी उसको, है ना। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर इवन केशव टू आंसर। एक बहुत ही मतलब ट्रिकी पेचीदा सवाल था केशव को भी आंसर देने के लिए, है ना। उसके बाद फिर क्या है? ए कपल ऑफ डे वेंट बाई एंड चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज। एक दो दिन बीत गए थे और लेकिन जो बच्चों की है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है, वो बढ़ती ही जा रही थी। देयर वेयर ईगर टू सी द एग्स, उनकी इच्छा थी कि वे किस अंडों को देखें। देयर वेयर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाई देन, वो जरूर उससे निकल गए होंगे, है ना। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेड हैवली ऑन देयर माइंड्स। ये एक सवाल बार बार उनके दिमाग में वो मतलब बहुत भारी हो रहा था उससे उनका दिमाग, कि अगर ये चूजे निकल जाएंगे तो फिर वो अभी क्या खाएंगे, है ना। वेयर वुड द पुअर बर्ड्स फाइंड इनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड? कहाँ से बेचारी चिड़ियाँ पूरे मतलब इतने दाना ला पाएगी जो अपने चूजों को खिला पाए। द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, बेचारे जो चूजे हैं वो श्योर किससे मर जाएंगे? भूखे मर जाएंगे, है ना। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग वेरी एंक्सस, ये जो विचार था वो दोनों भाई बहनों को, सिबलिंग्स को बहुत ही चिंतित कर दे रहा था। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स ऑन द कॉर्निस फॉर द बर्ड टू पिक। वो निश्चय करते हैं, दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स ऑन द कॉर्निस, निश्चय करते हैं कि कॉर्निस जो छज्जे के पास है कुछ ये क्या फैला दें, ग्रेन्स को फैला दें कि चिड़िया उन्हें चुग ले। श्यामा सेड हैप्पीली, श्यामा बहुत खुशी से कहती है, ओह देन द बर्ड वॉन्ट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल सी। वो देन द बर्ड वॉन्ट हैव टू फ्लाई, मतलब उन्हें उड़ना नहीं पड़ेगा। एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, किसी मतलब किसी भी खाने को खोजने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। विल सी, क्या जाना होगा? तो ओ नो सेड केशव, वाई वुड सी, नहीं क्यों जाएंगे फिर वो, वाई वुड सी, बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर? लेकिन ये क्योंकि ये गर्मी का दिन था तो पूछती है, बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, क्या उन्हें गर्मी नहीं लग रही होगी वहाँ पे? अ न्यू वरी क्रॉस श्यामाज माइंड, श्यामा के दिमाग में एक नया ही क्या आता है, ये चिंता आती है। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, केशव जो है अभी तक इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा था। यस ही सेड, वो कहता है हाँ, दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट ऑफ देयर, वो शायद वहाँ पे प्यास से मर जाएंगे। देयर इज़ नो सेड अबव इवन देम इवन, वहाँ उनके ऊपर कोई भी क्या है मतलब छाया नहीं है, सेड नहीं है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट ए मेकशिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड अबव द नेस्ट, ये फाइनली निश्चय किया गया, मतलब अंत में यह निश्चय किया गया कि एक मेक शिफ्ट रूफ, एक टेम्प्रोरी रूफ जो है वो सीधा खड़ा करके नेस्ट के ऊपर रख दिया जाएगा। द प्रपोजल ऑफ फॉर ए बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन ऑफ राइस वाज ऑल्सो अप्रूव्ड, उन लोगों ने जो एक दूसरे से जो प्रस्ताव रखा था कि एक बाउल में मतलब एक कटोरी में पानी और कुछ ग्रेन्स वहाँ पे राइस का वो वहाँ पे रख देंगे, वो प्रस्ताव वहाँ पे स्वीकार कर लिया जाता है। बोथ चिल्ड्रन बिगिन टू वर्क इन अर्नेस्ट, दोनों जो है वो बच्चे हैं बहुत अर्नेस्ट से बहुत तेज़ी से काम करने लग गए। श्यामा क्वाइटली ब्राउड सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, श्यामा जो है वो जल्दी से क्या ले आती है, राइस ले आती है, राइस का ग्रेन ले आती है क्ले पॉट, क्योंकि ये पहले का क्या होता था, जो चावल वगैरह रखा जाता था क्ले पॉट में, है ना, मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है, वहाँ से वो श्यामा लेके आ जाती है।
केशव सीक्रेटली इम्प्टाइड द स्टोन बाउल ऑफ इट्स ऑयल। जो केशव क्या करता है, जो स्टोन का, जो पत्थर का कटोरा रहता है तेल वाला, उसको भी खाली कर देता है। स्क्रब्ड इट क्लीन, मतलब उसको रगड़ के फिर उसको साफ कर देता है। एंड रिफिल्ड इट विद वाटर, और उसको क्या करता है, पानी से भर देता है। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, लेकिन शेल्टर वो है ये के लिए कहाँ से कपड़े कहाँ से लाएं। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और जो रूफ है, जो छत है, बिना सपोर्ट के कैसे रहेगी। कि सब पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर ए वाइल, ये सब भी इस मतलब उलझन से बहुत ही जो ये परेशानी थी उससे भी बहुत ही उलझ गया, परेशान हो गया। फॉर ए वाइल बिफोर इट वॉज फाइनली रिजॉल्व्ड, जब तक इसको सुलझा नहीं गया तब तक वो बहुत ज़्यादा परेशान था। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, वो बोलते हैं जाओ एक वो गार्बेज जो है टूटी फूटी जो बास्केट है उसको ले आओ। मेक श्योर माँ डजेंट सी यू, ये श्योर कर लेना कि माँ है जो तुम मतलब नहीं देखे, है ना। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडल, लेकिन क्या है कि उसके बीच में क्या है, छेद है। विल इट कीप द सन आउट, क्या ये सूर्य की रोशनी को मतलब रोक सकेगा, बाहर रख सकेगा। तो वो बोलता है फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन, केशव थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है कि पहले जाओ बास्केट ले करके तो आओ, है ना। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, मैं मतलब जो छेद है उसकी मतलब देख लूँगा उसको क्या है उसमें। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा दौड़ के गई और क्या लेकर के आई, बास्केट लेके आई। केशव स्टफ्ड द होल विथ सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ ए नियर बाई ट्री, केशव जो है स्टफ्ड कर देता है, भर देता है उस छेद को, और क्या किससे भर देता है, पेपर से, और रेस्टेड वो जो बास्केट है उसको कहाँ पे रख देता है, ब्रांच ऑफ नियर बाई ट्री, ट्री का जो ब्रांच है वो पास का जो ट्री था उसके ब्रांच पे रख देता है। सी हाउ द शैडो ऑफ द बास्केट फॉल ऑन द नेस्ट, देखो किस तरह से छाया जो है ये कहाँ पे नेस्ट पे पड़ रही है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, है ना, और जो सूरज है इससे नहीं आ सकता है। अब हम कॉम्प्रिहेंशन को क्वेश्चंस है, इसमें 3 कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही वो क्वेश्चन और आंसर आपको पूरा करवा दूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे श्यामा थॉट एडमायरिंगली, है ना, बहुत प्रशंसा करते हुए सोचती है। हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज, उसका भाई कितना होशियार है ना। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, ये क्या था, गर्मी का महीना था। बाबूजी हैड गोन टू वर्क, बाबूजी कहाँ गए थे, काम पे गए थे। हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रन टू स्लीप, माँ हैड लेन डाउन टू रेस्ट, दोनों बच्चों को सुलाकर माँ भी जो क्या है वो लेट गई थी आराम करने के लिए। बट द चिल्ड्रन वेयर नो वेयर नियर स्लीपिंग, लेकिन बच्चों की आंखों में से तो नींद ही गायब थी, उन्हें कहीं भी नींद नहीं आ रही थी। आईज सट, है ना, आंख बंद थी। दे हेल्ड देयर ब्रीथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट, आंखें बंद किए हुए अपनी सांस को रोके हुए वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। एज सुन एज दे वेयर श्योर माँ वॉज अस्लीप, वो जब निश्चित हो गए कि माँ अब सो रही है, दे गोट अप क्वाइटली अनलैच द डोर, उसके बाद वो चुपचाप से उठते हैं और अनलैच द डोर, दरवाजे का जो कुंडी है उसको खोलते हैं। एंड क्रेप्ट आउट, और बाहर धीरे धीरे मतलब रिंग करके दबे पाँव वो निकल जाते हैं। सून दे वे आर मेकिंग प्रिपरेशन टू सेफ गार्ड द एग्स, है ना, वो क्या कर रहे थे, जो अंडे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए वो क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन फॉर सेफ गार्ड द एग्स को सुरक्षित रखने का तैयारी कर रहे थे। केशव बाउट अ स्टूल फ्रॉम द रूम, केशव क्या किया, रूम से क्या लेके आ गया, स्टूल लेके आ गया जो लकड़ी का था। बट इट वॉज स्टिल नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्निस, लेकिन ये उतना ऊंचा नहीं था जिससे वो छज्जे पर चढ़ सके। आप देख रहे हो किस तरह से केशव एक और 2 स्टूल लगा करके और श्यामा उसको किस तरह से पकड़ी है, वो चढ़ा हुआ है ना। उसके बाद ही देन brought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on up, उसके बाद वो क्या करता है कि स्मॉल स्टूल कहाँ से ले आता है, बाथिंग स्टूल ले आता है
और उसमें बहुत सावधानी से फिर उस पर चढ़ जाता है, एक के ऊपर एक रख करके फिर उसमें वो चढ़ जाता है। श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स। श्यामा क्या कर रही थी, वो स्टूल को दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रैडर बॉबली, लेकिन उनका जो ऊंचा नीचा जो पैर था उसके कारण ये थोड़ा सा बॉबली हो रहा था, हिल रहा था। एंड इट टिप्ड स्लाइटली, है ना, थोड़ा सा इधर उधर झुक जा रहा था। विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज, जिधर मतलब जहाँ पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा तो उधर वो टिप हो जा रहा था, झुक जा रहा था। ओनली केशव न्यू दैट फियर, सिर्फ केशव ही जानता था कि डर क्या होता है। What dread assailed him at that moment, वो इस समय किस तरह से वो अनुभव कर रहा था, वो बस वही जान रहा था। He would grab the cornice to steady himself, है ना, वो क्या करता है, छज्जे को पकड़ लेता है अपने आप को स्थिर करने के लिए। एंड scold श्यामा अंडर हिज ब्रेथ, है ना, वो दबी सांसों से वो उसको डांटते हुए बोलता है, होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली, अगर तुम ढंग से पकड़ो उसको, अदर नहीं तो मैं नीचे आकर के तुमको अच्छी तरह पिटाई लगाता हूँ, है ना। बट पुअर श्यामाज अटेंशन वॉज टेकन अब बाई द कॉर्निस, लेकिन बेचारी श्यामा का ध्यान तो कहाँ था, वो छज्जे पे ही था। टाइम एंड अगेन हर माइंड वेयर्ड इन दैट डायरेक्शन, हम जब समय समय पे उसका ध्यान जो है उधर ही भटक जा रहा था, उसी ओर चला जा रहा था। एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैकेंड, है ना, और उससे उसका जो स्टूल पकड़ने का जो है ना ग्रिप वो कमज़ोर हो जा रहा था। द मोमेंट केशव्स हैंड रीच द कॉर्निस, जिस क्षण जो केशव का हाथ है कॉर्निस पे या छज्जे पे पहुंचता है, द बर्ड्स फ्लू अवे, केशव सो सम ट्विग्स स्केटर ऑन द कॉर्निस, जैसे ही वो छज्जे पे हाथ रखता है तो जो बर्ड्स है वो उड़ जाती हैं, और केशव क्या देखता है, ट्विग्स स्कैटर ऑन द कॉर्निस, जो तिनके हैं वहाँ पे मतलब बिखरे पड़े हैं। एंड 3 एग्स लाइंग ऑन देम, और जो 3 मतलब अंडे हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं। देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन ट्री। श्यामा आस्क्ड, कैन यू सी एनी चिक्स भैया, तो वो वहाँ पे ऐसा कोई भी नेस्ट नहीं था जो वो लोग ट्री पे देखते थे। श्यामा पूछती है, कैन यू सी एनी चिक्स भैया, भैया क्या किसी चूजे को तुम देख रहे हो। देयर आर 3 एग्स, द चिक्स हैवंट कम आउट येट, है ना, वहाँ पे क्या है, 3 अंडे हैं लेकिन चिक्स से जो है अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। सो मी भैया हाउ बिग आर दे, दिखाओ मुझे भैया कि ये कितने बड़े हैं। आई विल, मैं दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैक्स टू ले अंडर द एग्स, है ना, लेकिन पहले क्या करो कि तुम कुछ रैक्स मीन्स जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उसको लेके आओ, रैक्स टू ले अंडर द एग्स, द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ, तुम क्या करो पहले पुराने कोई कपड़े को ले आओ अंडे के नीचे रखने के लिए, क्योंकि बेचारे जो अंडे हैं वो किस पे पड़े हुए हैं, तिनके पे, ट्विग्स एंड स्ट्रॉ, तिनके और पुबाल पे पड़े हुए हैं, है ना। श्यामा रैन आउट एंड रिटर्न विद पीस ऑफ क्लॉथ टॉर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी, है ना, श्यामा दौड़ करके लेकर के आती है कपड़े का टुकड़ा जो माँ की जो पुरानी साड़ी है उससे लेकर के आती है। केशव लीन टू टेक इट फ्रॉम हर, केशव वहाँ झुकता है उसे लेने के लिए। फोल्डेड इट नंबर ऑफ टाइम, और उसके बाद उसको कई तह में उसको मोड़ता है। टू मेक इट इनटू अ कुशन एंड प्लेस्ड इट अंडर द एग्स, उसको कुशन के जैसा, गद्दे के जैसा उसको बना देता है और उसको क्या करता है, अंडे के नीचे रख देता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ भैया। श्यामा प्लीडेड, श्यामा रिक्वेस्ट करती है। यस यस आई विल शो देम टू यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसको, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक ए रूफ, तो लेकिन पहले तुम क्या करो कि बास्केट लेकर के आ जाओ कि मैं उसका रूफ बना दूंगा। केशव रिप्लाई करता है। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड, श्यामा उसको बास्केट दे देती है नीचे से। नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न, अब तुम नीचे उतर जाओ, अब मेरी बारी है ना। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड, केशव क्या करता है, जो बास्केट है उसको ब्रांच के अगेंस्ट लगा देता है, वहाँ पे रख देता है। गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, जाओ क्या लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ और दाने लेकर के आओ। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव ए लुक, मुझे नीचे उतरने दो उसके बाद तुम इसे देख लेना। क्या करती है श्यामा बाउट द बॉल,
श्यामा ब्राउड द बॉल ऑफ वाटर एंड राइस टू। श्यामा क्या करती है, वो पानी का ये कटोरा भी ले आती है और चावल भी ले आती है। केशव प्लेस देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली। केशव क्या करता है, उसको बास्केट के नीचे रख देता है और क्या नीचे उतर जाता है, धीरे से नीचे उतर जाता है। श्यामा बेग्ड वंस अगेन। श्यामा फिर से वो बेग करती है, मांगती है कि नहीं प्लीज़ भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो आई कैन सी। मुझे मेरी मदद करो भैया कि मैं भी देख सकूं। यू विल फॉल डाउन। तुम गिर जाओगी। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। मैं नीचे नहीं गिरूंगी, तुम स्टूल को पकड़े रहना। नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। इफ़ यू फॉल डाउन, अगर तुम गिर गई, माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। माँ मेरी चटनी बना देगी, है ना। सी विल अक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप। वो मुझे ही दोषी ठहराएगी तुम्हारी मदद करने के लिए, ऊपर चढ़ाने में मदद करने के लिए। वट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देयर, है ना, सीइंग देम। अगर तुम्हारे देखने से वो क्या हो जाएगा, कुछ एनीवे कोई नहीं, क्या करो। नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल। जो अंडे हैं वो बहुत आराम से हैं। व्हेन दे हैच वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स। जब अंडे निकलेंगे, हैच होंगे, निकल जाएंगे, तो हम लोग दोनों जो चूजे हैं उनकी देखभाल करेंगे। The two birds would approach the cornice only to quickly fly away again. जो दो बर्ड्स है वो आ रही थी, अप्रोच कर रही थी, कॉर्निस की तरफ आ रही थी, only to quickly fly away again, और फिर से वो मतलब उड़ जा रही थी। केशव wondered if they were scared and he took away the stools. केशव मतलब आश्चर्य कर रहा था कि ये शायद डर रही हैं, तो वो क्या करता है, स्टूल को फिर लेके चला जाता है। श्यामा वॉज टीयरफुल। श्यामा की आंखों में मतलब आंसू आ गए। यू डिडंट शो मी, तुमने मुझे नहीं दिखाया। सी कंप्लेंट, आई विल टेल माँ। वो बोलती है कि मैं माँ को बता दूंगी। आई विल बैश यू इफ़ इट यू टेल माँ। अब मैं तुम्हारी अच्छी तरह से धुलाई करूँगा कि तुम अगर माँ को बताई है। देन वाई डिडंट यू शो मी, तो लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं दिखाए। एंड व्हाट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड। अगर क्या होता कि तुम गिर जाती और तुम्हारा सर जो है वो मतलब चोट लग जाती। सो व्हाट, बिग डील। तो क्या हुआ, यू जस्ट वेट, तुम रुको अभी। आई विल टेल माँ, मैं माँ को बताऊंगी। जस्ट देन द डोर ओपनड एंड माँ कम आउट। उसके बाद दरवाज़ा खुलता है और माँ बाहर आती है। सील्डिंग हर आईज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन। अपने आँखों को सूरज से छुपाते हुए, पाम से ऐसे छुपाते हुए, इतना चमकदार सन से। What are you two doing out of in the sun? तुम लोग दोनों इतनी कड़ी धूप में क्या कर रहे हो, मतलब इस धूप में क्या कर रहे हो बाहर में। सी आस्ट, वो पूछती है। Who opened the latch? किसने दरवाजे की कुंडी खोली। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून। मैंने तुम्हें कितनी बार तुम लोगों को कहा है कि इस दोपहर में घर से बाहर मत निकला करो। केशव हैड ओपन द लैच। केशव ने मतलब कुंडी जो है उसको खोली थी। बट श्यामा डिडेंट से दैट टू माँ, लेकिन श्यामा उसे माँ को नहीं बताती है। सी वॉज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट अ बीटिंग। मतलब वो डर रही थी कि शायद वो उस केशव की जो पिटाई लग जाए। केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वेल। उसे लगा कि जो श्यामा है, केशव को लगा कि वो बता देगी। ही हैडंट सोन हर द एग्स। उसे अंडे को नहीं दिखाया था क्योंकि वो एंड सो डिडंट ट्रस्ट हर, इसलिए वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव, लेकिन श्यामा जो क्या थी वो चुपचाप थी, शायद प्यार से चुपचाप थी। और बिकॉज ही वॉज पार्टी ऑफ द क्राइम, है ना, या फिर जो वो क्राइम किया था उन लोगों ने उसमें वो साझेदार थी, शायद इसलिए भी। इज़ ए मैटर ऑफ कंजेक्चर, है ना, ये शायद मतलब दुविधा का ये था, ये मैटर था, वस्तु था। परहैप्स इट वॉज बोथ, शायद दोनों ही चीज़ हो सकता है ना। इसमें फिर ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा दूंगी। आप देख सकते हो कैसे माँ निकल के बाहर आई हैं। उसके बाद फिर माँ स्कोल्डेड देम एंड टुक देम बोथ बैक इनसाइड द रूम। माँ दोनों को डांटती है और फिर वापस उन लोग को रूम में ले जाती है। सी लैस द डोर एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली।
उन लोग क्या करती है कि जो डोर को है बंद कर देती है और धीरे धीरे हाथ से पंखा झलने लग जाती है उनको। इट वॉज ओनली 2 o'clock, ये बस दो बज रहे थे दोपहर के। एंड द हॉट समर विंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड, और तेज लू हवा जो चल रही थी गर्मी की। सून द 2 children वेयर स्लीपिंग साउंडली, जब माँ उनको पंखा चलने लगी तो दोनों बच्चे हैं जो साउंडली बहुत गहरी नींद में फिर वो सो गए। श्यामा वोक अप विथ अ स्टार्ट एट 4 o'clock, श्यामा की जो नींद है वो ठीक 4 बजे खुल जाती है। द डोर वार अनलैच, है ना, जो दरवाजे की कुंडी है वो खुली रहती है। सी रैन टू द कॉर्निस, वो कहाँ जाती है, छज्जे की तरफ जाती है। एंड लुकड अप, और देखती है ऊपर। देयर वॉज नो साइन ऑफ बास्केट, वहाँ पे जो टोकरी उन लोगों ने लगाया था उसका कोई भी निशानी नहीं थी। सी चांस्ड टू लुक डाउन, वो फिर नीचे देखती है। रैन बैक टू द रूम एंड साउटेड, वो वापस कमरे में जाती है और चिल्लाती है, भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, जो अंडे हैं वो नीचे गिर गए हैं। द चिक्स हैव फ्लोन अवे, जो ये चूजे हैं वो उड़ गए हैं। केशव रैन टू द कॉर्निस एंड सॉ दैट द 3 eggs ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर, केशव जो है वो बाहर आता है कॉर्निस की तरफ और देखता है कि जो तीनों अंडे हैं वो टूटे हुए हैं क्या ज़मीन पे। स्लिमी वाइट एंड येलो लिक्विड वॉज ऊजिंग आउट ऑफ देम, एक चिपचिपा उजला और पीला सा जो तरल पदार्थ है वो उससे बाहर निकला हुआ था अंडे से। द बॉल ऑफ वाटर वॉज ऑल्सो लाइंग अपटर्न, जो पानी का जो उन्होंने कटोरा रखा था वो भी क्या हो गया था, उल्टा रखा हुआ था। केशव वेंट पेल एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विथ ग्लूमी आइज, केशव जो है मतलब उसको डर के मारे वो पीला पड़ गया था और घूर रहा था जमीन पे, मतलब ग्लूमी आइज, बहुत दुखी मतलब आंसू भरे ये से दुखी आंखों से देख रहा था। वेयर हैव द चिक्स फ्लोन टू, श्यामा पूछती है कि वो जो चूचे हैं वहाँ कहाँ चले गए। द एग्स आर ब्रोकन, केशव सेड सैडली, केशव बहुत दुख से बोलता है कि अंडे जो हैं वो टूट गए। एंड वेयर हैव द चिक्स गोन, तो वो चूजे कहाँ चले गए। वेयर डू यू थिंक, तुम कहाँ सोचती हो। ही रिप्लाइड विथ सम इरिटेशन, वो चिढ़ के बोलता है। कैंट यू सी द लिक्विड कमिंग आउट, तुम नहीं देख रही हो कि कैसे लिक्विड बाहर निकल गए हैं। इट वुड हैव टर्न इनटू चिक्स इन ए फ्यू डेज, कुछ दिन में ये जो है चिक्स में बदल जाते। माँ साउटेड फ्रॉम बिहाइंड, माँ पीछे से चिल्लाती है। व्हाट आर यू टू डूइंग आउट इन द सन, तुम 4 भी बज रहे थे तो ये बहुत धूप था। तो माँ पूछती है व्हाट आर यू टू डूइंग आउट ऑफ द सन, यहाँ धूप में तुम लोग क्या कर रहे हो। माँ एग्स आर ब्रोकन सेड श्यामा बोलती है माँ अंडे टूट गए हैं। यू मस्ट हैव फिडल्ड विद देम, तुमने जरूर उससे क्या की होगी, छेड़खानी की होगी। सेड या फिर उनको छुआ होगा। सेड माँ एंग्रीली, माँ ने गुस्से से कहा। लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स, वो टूटे हुए अंडों को देख करके माँ बोलती है। नाउ श्यामा डिडेंट पिटी विथ हर ब्रदर, अब श्यामा को अपने भाई पे कोई दया नहीं आ रही थी। ही मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली इनफ, वो जरूर अंडों को है अच्छी तरह सावधानी से नहीं रखा होगा। सो डैट दे हैड रोल्ड ऑफ, इसलिए वो लुढ़क करके मतलब वो नीचे गिर गए। ही आउट टू बी पनिश, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ही टच द एग्स माँ सेड श्यामा ने कहा कि उसने अंडों को छुआ था, है ना। वाई माँ पूछती है क्यों। केशव स्टूड टंग टाइट, एकदम चुपचाप रहता है बिना कुछ बोले। टंग टाइट मतलब कुछ नहीं बोलता है। हाउ डिड यू रीच देयर, तुम वहाँ पे कैसे पहुँचे। माँ आस्क्ड अगेन, माँ ने पूछा। ही केप्ट अ टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइंब्ड अप, वो बताती है कि किस तरह से वो टूल और बाथिंग टूल को रखा और उस पर चढ़ गया। श्यामा सेड वेरेंट यू होल्डिंग द टूल, केशव फिर उसको चार्ज करता है, बोलता है कि क्या तुमने उसको पकड़ा नहीं था। यू टोल्ड मी टू, रिप्लाइड श्यामा, तुमने ही तो कहा था, मतलब उन्हें तुमने कहा था इसलिए मैंने पकड़ा। यू आर ए ग्रोन अप बॉय केशव, तुम एक बड़े बच्चे हो गए हो केशव। सेड मामा कहती है। डोंट यू नो दैट व्हेन यू टच बर्ड्स एग, क्या तुम नहीं जानते हो कि जब चिड़िया के जो अंडों को छूते हैं दे बिकम टेंटेड, वो गंदी हो जाती हैं, है ना। एंड द बर्ड्स डोंट हैच देम एनी मोर, उसके बाद चिड़िया उन अंडों को बिल्कुल नहीं सेती है। सो द बर्ड ड्रॉप द एग्स देम सेल्फ, तो क्या वो जो अंडे हैं चिड़िया खुद ही गिरा दी। श्यामा आस्क्ड हर मदर फेयरफुली, तो श्यामा जो है वो डर के मारे अपनी माँ को पूछ रही है कि क्या वो अंडे खुद ही चिड़िया गिरा दी। What else
वुड द वर्ड्स डू। तो माँ बोलती है कि तब चिड़िया और क्या करती है। माँ सेड, माँ कहती है केशव यू हैव डन अ टेरिबल थिंग्स, तुमने बहुत ही मतलब डरावना चीज़ किया, बहुत ही बुरा चीज़ किया। ओ माई गॉड यू हैव टेकन 3 लाइफ्स, ओ मेरे भगवान तुमने 3 जिंदगियां ले ली है। केशव लुक पेन, वो केशव पूरा दर्द से भर गया। आई ओनली कुशन द एग, मैंने सिर्फ जो अंडे हैं उनको क्या किया था, कुशन लगाया था, गद्दा लगाया था। ही सेड क्वाइटली, वो शांति से बोलता है। माँ स्माइल बैक एंड रिप्लाई, है ना, माँ रिप्लाई करती है उनकी बातों से। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली बार से तुम सावधान रखो। दैट्स ऑल, ये हुआ आपका पूरा कंप्लीट आपका है। नेक्स्ट टाइम हम इसमें क्वेश्चन आंसर दे देंगे इसको। दैट, थैंक यू।